विस्तार से बड़ी खबर। दिल्ली में मिले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने किया पोस्ट। कमलनाथ जी से छोटे मोटे मतभेद रहे हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। दिग्विजय सिंह ने कहा सरकार गिरने पर उन्होंने एक दूसरे को बताया था जिम्मेदार। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर कर कहा था कमलनाथ जी और मेरे लगभग 50 सालों के पारिवारिक संबंध रहे हैं। राजनीतिक जीवन में जरूर उतार चढ़ाव आते रहे हैं, ये स्वाभाविक भी है। हमारा सारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहते हुए विचारधारा की लड़ाई एकजुट होकर लड़ते हुए बीता है और आगे भी हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। छोटे मोटे मतभेद रहे हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। हमारी मुलाकात हुई, हम दोनों को कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में खूब अवसर दिए, जनता का प्यार भी मिलता रहे। आगे भी हम जनता के हित में कांग्रेस के नेतृत्व में सेवा करते रहेंगे। जय सिया राम। आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, देखा है हमने अक्सर वक्त पर कई बार तल्खियां आई हैं दोनों के बीच में, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात दिल्ली में हुई और उसके बाद जो दिग्विजय सिंह का पोस्ट था उसमें उन्होंने कहा कि मतभेद जरूर हुआ है और अक्सर हुआ है लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। इस पोस्ट को देखने के बाद ज्योति एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ये क्या दिग्विजय सिंह की सफाई है, क्योंकि बीते दिन जो विवाद हुआ वो सरकार गिरने को लेकर हुआ। साल 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश में जो सरकार थी वो विधायकों की पार्टी छोड़ने की वजह से, सिंधिया की पार्टी छोड़ने की वजह से गिर गई। अचानक से बीते महीने इस बात पर फिर से चर्चा हुई। एक चैनल के इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ की वजह से सरकार गिरी, क्योंकि सिंधिया जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, जो बातें तय हुई थी उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। और इस बात को लेकर जब गहमा गहमी हुई तो खुद कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पुरानी बातों को निकालने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्वाकांक्षा के साथ ये भी लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। और इसी बात से मध्य प्रदेश में एक बार फिर ये चर्चा शुरू हुई कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों के बीच आपसी विवाद है। गुटबाजी के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लगाए। अब कल जब दिल्ली में मुलाकात हुई तो उस तस्वीर को बाकायदा दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिख दिया कि हमारे बीच मनभेद कभी नहीं रहा, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद जरूर रहा है, लेकिन वो दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते रहे हैं। अभी जो कांग्रेस पार्टी का दौर चल रहा है, क्योंकि एक नई पीढ़ी को कमान दी गई है, ऐसे में दोनों वरिष्ठ नेता एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ये मैसेज कितना पहुंच पाता है लोगों तक, ये देखने वाली बात होगी ज्योति। बिल्कुल। और आकाश, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए एक तरीके से पॉजिटिविटी फैलाने के लिए कि आपस में ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि जैसा कि आपने कहा भी कि अब युवा लोगों को जिम्मेदारी सौंपने का वक्त आगे है और एक तरीके से ये मैसेज दिखाया गया कि मनभेद मनमुटाव रहा आप पिछले दिनों, लेकिन अब चीज़ें सब ठीक हैं और हमारे नेतृत्व में आगे काम कीजिए। इसी तरीके से आगे सलाह बड़े लोगों की तरफ से, सीनियर लीडर्स की तरफ से मिलती रहेगी। देखिए, मनभेद और मतभेद दो बातों का जिक्र है, यानी कि मतभेद तो है, वो बहुत छोटी छोटी बातों पर पहले भी रहा है, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा है। यानी कि आपसी विवाद उतना गहरा नहीं रहा। किसी विषय को लेकर चर्चा हो सकती है कि उस पर आपसी सहमति ना बनी हो, उस सहमति या सहमति की बात है। दिग्विजय सिंह ने यह बात साफ तौर पर लिखी, क्योंकि दोनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, केंद्र की राजनीति भी की है। दिग्विजय सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। ऐसे में जो बीते दिन चर्चा सरकार गिरने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हुई, उससे जो विवाद खड़ा हुआ था, जो तमाम तरीके के सवाल उठे, संभवतः उसी मसले के जवाब देने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने भी इस पोस्ट के जरिए, इस मुलाकात के बाद ये तस्वीरें साझा करके और ये बातें लिखकर देने की कोशिश की हैं। जी आकाश, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। तो एक तरीके से जो दिल्ली में मुलाकात हुई उसको लेकर एक पोस्ट और फोटो भी जारी किया दिग्विजय सिंह ने और उन्होंने कहा कि राजनीतिक चीज़ों को लेकर आपस में मतभेद जरूर रहा है लेकिन कभी मतभेद नहीं रहा है। पारिवारिक रिश्ते दोनों परिवारों के बीच रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेंगे।